नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बायोलॉजी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि लंग से रिलेटेड हैं डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू का ये डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। ए ऑप्शन क्लोम्स के द्वारा, बी ऑप्शन श्वासनली के द्वारा, सी ऑप्शन त्वचा के द्वारा, डी ऑप्शन फेफड़ों के द्वारा। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है डी, यानी स्तनधारियों में जो श्वसन है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। आखिर स्तनधारी कौन से प्राणी होते हैं? तो स्तनधारी ऐसे प्राणी हैं जिन प्राणियों में मैमल्स ग्लैंड पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं। यानी स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण ये प्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन प्राणियों को स्तनधारी जगत के वर्ग में रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, यानी फेफड़ों के द्वारा। आखिर क्लोम के द्वारा किन प्राणियों में श्वसन होता है? तो जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह, उन प्राणियों में क्लोम्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। और त्वचा जैसे मेढक ये जल में भी श्वसन कर सकता है, और जब ये मिट्टी के नीचे दबा होता है तो उस ड्यूरेशन में यह त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करने में समर्थ हो पाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक ऐसे हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ जो सही विकल्प है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो श्वसन क्रिया के पश्चात इसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो श्वसन क्रिया है दो तरीके की, एक निःश्वसन और एक प्रश्वसन होती है। प्रश्वसन क्या है? जब हम नसिका के द्वारा वायु को अंदर यानी फेफड़ों में लेते हैं तो उसको प्रश्वसन कहते हैं। इस ड्यूरेशन में जो गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन 78.01% और ऑक्सीजन 20.94%, वहीं पर आर्गन पॉइंट यानी 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। लेकिन जब ये लंग्स में गैसें पहुंचती हैं वहाँ पर एल्वियोली होती है, यानी कोष्ठिका कोष्ठ। कोष्ठिका कोष्ठ ऐसा वास्तविक स्थान है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय यानी एक्सचेंज हो जाती हैं। अब इस ड्यूरेशन में यानी जब वायु को लंग्स के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। इस ड्यूरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ये बढ़कर 4.03% हो जाती है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है 20.94% वो घट करके 16.94% हो जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन डी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो तीसरा है, जो फेफड़े होते हैं कार्य करना कब शुरू कर देते हैं? ए ऑप्शन भ्रूण के निर्माण के ही समय से, बी ऑप्शन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से, सी ऑप्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के तीसरे महीने से, और डी ऑप्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के चौथे सप्ताह से। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है बी, यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से जो लंग्स होते हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो ये जो गर्भ है, गर्भ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे एमनियोनिक तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। इस तरल की उपस्थिति के कारण जो लंग्स है वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तब इसके जो लंग्स हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है
उस ड्यूरेशन में जो जब बच्चा नहीं रोता है तो दाई वगैरह जो होती हैं, यानी कहते हैं कि ये अशुभ है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वही प्रथम फेज है जब फेफड़े पहली बार कार्य करना शुरू करते हैं। इसीलिए कभी कभार जब बच्चा नहीं रोता है तो उसे जबरदस्ती यानी फोर्स डालकर बच्चे को रुलाया जाता है, ताकि प्रेशर के कारण जो बच्चे का लंग्स है वो कार्य करना शुरू कर दें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकोसिस क्या है? एक किडनी से संबंधित बीमारी है, या फिर लीवर से संबंधित बीमारी है, या फिर लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, या फिर अव्यवस्थित डिसऑर्डर न्यूरॉन्स डिसऑर्डर है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी जो सिलिकोसिस है ये फेफड़े से रिलेटेड एक बीमारी है। सिलिकोसिस क्या होता है? यानी सिलिका ये सिलिकोसिस जहाँ पर ऐसे वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं, जैसे माइंस हुआ, खदान हुआ, या फिर बालू फैक्ट्री, तो इस तरीके, या सीमेंट फैक्ट्री, तो इस तरीके की फैक्ट्री यानी खदानों में कार्य करने से ये सिलिकोसिस संबंधी एक बीमारी हो जाती है जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही विकल्प सी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पहला है कोष्ठिका कोष्ठ, दूसरा है ट्रेकिया, और तीसरा है श्वसन नली, और चौथा है श्वसनिका। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यानी ए कोष्ठिका कोष्ठ, जिसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली वास्तविक स्थान है जहाँ पर श्वसन क्रिया संभव हो पाती है। यानी जो लंग्स होते हैं, लंग्स दो होते हैं, एक होता है दायां लंग्स यानी बायां फेफड़ा, और एक दायां फेफड़ा। तो दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच में जो श्वास नली होती है इसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है जिनको एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली आगे चल करके पतली संरचनाओं में डिवाइड होती हैं, जिससे श्वसनी यानी, और यही जो श्वसनी है आगे चलकर और पतली सिराओं में, नलिकाओं में डिवाइड होती हैं, जिनको ब्रेंक्यूल्स यानी श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका जो है आगे चल करके गुब्बारे जैसी संरचना में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो संरचनाएं हैं ये वास्तविक स्थान यानी सबसे छोटी लंग्स में पाई जाने वाली संरचना है। तो यहीं पर वास्तविक क्रिया संपन्न की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है वो है एल्वियोली यानी कोष्ठिका कोष्ठ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन पेरिकार्डियम, बी ऑप्शन प्लूरा झिल्ली, सी ऑप्शन मेनिंजाइटिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी यानी प्लूरा झिल्ली। जो लंग्स होते हैं, लंग्स के एक चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इस प्लूरा मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाने के कारण इसके अंदर एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस पदार्थ की बढ़ोतरी के कारण जो डॉक्टर वगैरह हैं कहते हैं लंग्स में पानी आ गया है, तो यही प्लूरा झिल्ली में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। तो प्लूरा झिल्ली का काम क्या होता है कि लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बनाए रखने का कार्य ये इसके द्वारा किया जाता है, तथा विभिन्न तरीके के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे बचाने के लिए भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। मुख्य कार्य जो होता है ये लंग्स और झिल्ली के मध्य जो तरल पदार्थ है इसकी उपस्थित बनाए रहना। तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प बी। और जो पेरिकार्डियम है, हार्ट यानी जो हृदय होता है, हृदय के चारों ओर जो झिल्ली का आवरण होता है उससे कहते हैं पेरिकार्डियम। मेनिंजाइटिस जो है यह एक माइंड से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वसन क्रिया पर सामान्य नियंत्रण किस पार्ट का होता है? ए ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा का, बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस का, सी ऑप्शन सेरेब्रम का, या फिर सेरेब्लम का। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। यानी जो श्वसन रिस्पायरेशन क्रिया होती है
यह एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी इस पर व्यक्ति का कोई अपना कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है कि इसको जब चाहे करे व जब चाहे इसको रोक ले। यह एक तरीके की अनैच्छिक क्रिया है। बट जो सामान्य सा नियंत्रण इस पे माइंड्स का जो पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसका नियंत्रण होता है। वैसे कोई व्यक्ति जो है वह अपनी श्वसन क्रिया पर 180 सेकंड तक ये कंट्रोल पा सकता है, यानी नियंत्रित कर सकता है। ये सामान्य नियम है। तो यहाँ पर सही विकल्प ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोर श्वसन के लिए सिलेंडर प्रयोग करते हैं जिनमें होता है ए ऑप्शन कार्बन व ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हीलियम व ऑक्सीजन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन व हीलियम, डी ऑप्शन हीलियम व मीथेन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो बी, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। देखो, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनको सामान्य सिलेंडर श्वसन क्रिया करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि समान सिलेंडर में जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस यानी समुद्र में अत्यंत लो प्रेशर होता है, कम दाब होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रक्त वाहिकाओं में ये संपूर्ण ब्लड में घुल जाती है। लेकिन जब गोताखोर कोई एक स्थान पर है, अचानक यानी सडनली वह स्थान चेंज करता है, उसके द्वारा दूसरे स्थान पर आया जाता है। तो उस ड्यूरेशन में ये जो नाइट्रोजन गैस है ये रक्त वाहिकाओं में क्या करती है कि बुलबुले बना देती है। तो बुलबुले बन जाने के कारण रक्त प्रवाह प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कभी कभार जो गोताखोर होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए गोताखोरों को समान सिलेंडर ना दे करके उन्हें हीलियम व ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वह किसी भी दाब पर रक्त में नहीं घुलती है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो बी हो जाता है, यानी गोताखोर श्वसन के लिए जो सिलेंडर प्रयोग करते हैं उनमें हीलियम व ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोसिनोसिस एक तरीके का रोग होता है जो कि विभिन्न तरीके के जो उद्योग होते हैं उनमें कार्य करने से उत्पन्न होता है। तो वह कौन सा उद्योग है जिनमें वर्कर्स के द्वारा काम करने से बायोसिनोसिस नामक डिजीज हो जाती है? ए ऑप्शन खेत में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, या फिर बी ऑप्शन रुई उद्योग में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, और सी ऑप्शन सिगरेट पीने से ये बायोसिनोसिस होता है, या फिर डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कार्य करने से ये बायोसिनोसिस होता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी ऑप्शन, यानी रुई उद्योग में कार्य करने से बायोसिनोसिस नामक डिजीज उत्पन्न हो जाती है। जो ये कॉटन इंडस्ट्री यानी जो है इनमें क्या होता है कि बहुत महीन बारीकी कर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर और इसके जो भी महीन धूल होती है वो उड़ा करती है, जिसके श्वसन क्रिया के द्वारा ये लंग्स में इंटर कर जाती है, जो कि विभिन्न तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं। ये श्वसन नली में लंग्स के चारों ओर जमा हो जाते हैं। इस तरीके से जब श्वसन नाल में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो ये बायोसिनोसिस नामक डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे वर्कर्स जो रुई उद्योग में कार्य करते हैं उनमें बायोसिनोसिस नामक डिजीज उत्पन्न हो जाती है, जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है। जो सिगरेट होता है, सिगरेट वगैरह यानी कि ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग करने के कारण ये सिगरेट पीने से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कार्य करने से भी कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बायोसिनोसिस का रिलेशन कॉटन इंडस्ट्री में कार्य करने से उत्पन्न होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय के पश्चात CO2 हो जाती है, यानी जब हम प्रश्वसन क्रिया करते हैं श्वास को वायुमंडल से यानी बाहर से श्वास नली के द्वारा जब फेफड़ों में इंटर होती है इसे प्रश्वसन कहते हैं। और जब हम एल्वियोलियो में यानी लंग्स में जो छोटी संरचनाएं गुब्बारे जैसी पाई जाती हैं वहाँ पर इन गैसों का एक्सचेंज यानी विनिमय हो जाता है। उसके पश्चात ये जब गैस बाहर निकलती है तो इसे निःश्वसन कहते हैं। तो जब विनिमय के पश्चात जो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन होता है
तो इस ड्यूरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 4.03%, ऑप्शन बी 16.94%, ऑप्शन सी 20.94% या ऑप्शन डी 0.03%। तो देखो, जब प्रश्वसन क्रिया की जाती है उस ड्यूरेशन में 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ली जाती है, लेकिन जब ऑक्सीजन 4% यानी ऑक्सीजन का 4% ले लिया जाता है, इनका एक्सचेंज हो जाता है, उस ड्यूरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से बढ़ करके 4.03% हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन ए यानी 4.03% यहाँ पर सही विकल्प है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।